अब देखो ध्यान से, अभी दो छोटे छोटे पार्ट और हमें पढ़ने हैं। एक मतलब वर्ड है, सिंपल ये वर्ड होते हैं, और ये वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब ये वर्ड क्या है, जैसे मैंने बोला डाइल्यूट। अब ये डाइल्यूट जो वर्ड है ना, वो तुम्हें बहुत जगह देखने को मिलेगा। अभी तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें बोला जाएगा भाई डाइल्यूट एसिड दे दे, और कभी कोई बोलेगा भाई कंसंट्रेटेड एसिड दे दे, तो तुम डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड पकड़ा दोगे तो ब्लास्ट ही हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, डाइल्यूट का मतलब क्या है, देखो मान लो यार, डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि एक स्मॉल अमाउंट है किसका, सॉल्यूट। सॉल्यूट का स्मॉल अमाउंट मतलब मैं कहूं, मैं तुम बताऊं, ये मेरा 1 लीटर वाटर है, मेरा 1 लीटर क्या है, पानी, और इसमें मैंने जो चीनी डाली ना वो बिल्कुल जरा सी डाली, मतलब 4 दाने डाल दिए, तो इसे कहेंगे डाइल्यूट। मतलब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या था, जो मैं मिला रहा, और जो मैं मिला रहा वो कितना है, बहुत ही कम डाला, वो बहुत ही कम डाला। जैसे हमारे शरीर में आयरन की मात्रा तुम्हें पता है, हमारे बॉडी में आयरन भी है, हमारे बॉडी में सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। अब आयरन की कमी हो गई, ऐसे थोड़ी भाई 1 किलो का वाट खा लेंगे और रोटी मिला के, नहीं ना, या सरिया खा लेंगे, नहीं। तो उसकी, क्योंकि आयरन हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, बहुत ही, मतलब 1 लाख में 1 चाहिए रहा, 1 लाख में 1 इतना चाहिए होता है, बस बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है। अगर सोडियम थोड़ा सा भी ज्यादा खा लिया तो बीपी हो जाएगा हाई, सोडियम कम खाओगे तो बीपी लो हो जाएगा। उसको भी मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में सिस्टम लगे हुए, कौन करता है, बॉडी में नमक की मात्रा को रेगुलेट कौन करता है, एक थायराइड ग्लैंड है जो गले में होता है, वो बॉडी में सॉल्ट की लेवल्स जो होते हैं ना, सोडियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जिसको थायराइड है उसको नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि रेगुलेट कौन करेगा, नमक खा लिया वो तो खराब पड़ा थायराइड, जो ग्लैंड है वो वर्किंग नहीं। तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि अगर बहुत कम मात्रा में किसी सॉल्यूट को मिलाया जाए तो क्या कहा जाता है उसे, डाइल्यूट। अभी मैंने तुम्हें बताया कि डाइल्यूट एसिड है, मान लो मेरे पास कोई डाइल्यूट एसिड है, जैसे वहां पे लिखा रहेगा, अगर कहीं लिखा हुआ ना, जैसे लिखा रहेगा डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डाइल्यूट वो क्या है, मतलब ये लगा लो वो वीक एसिड है, वो वीक नहीं है, मतलब उसका जो असर होगा वो कम हो। जैसे मैं अगर किसी चीज पे डाल रहा हूं तो वो पिघल जाएगी लेकिन कम पिघलेगी, जैसे, लेकिन कंसंट्रेटेड हुआ, अगर कंसंट्रेटेड HCl हुआ, कंसंट्रेटेड HCl हुआ, तो ये लगा लो कि धमाका ही हो जाएगा। एक बार कंसंट्रेटेड, जैसे तुमने देखा होगा ना, लैब कोट पहन के जाते हैं केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, तो एक बार मेरे यहाँ पे गिर गया था कंसंट्रेटेड H2SO, लैब कोट तो पूरे में आग लगी गई, मेरी पैंट भी जल गई, सर से घर से पैंट मंगाई जब पहन के घर गया, ठीक है। ये होता है एसिड अटैक्स जो होते हैं ना, एसिड अटैक में कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है या HCl, तो वो क्या करते हैं, हमारी पूरी स्किन पे जला देते हैं भाई, जब तो एसिड अटैक इतने खतरनाक होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड तुम्हारे कोर्स में नहीं, लेकिन ये दोनों पढ़ने वो ये बता दूंगा। सैचुरेटेड पहले पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड देखना, पहले मैं चीनी घोल रहा हूं, घुल गई चीनी, और डाली और घुल गई, और डाली फिर और घुल गई। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ना, मतलब जैसे बैठा हुआ हूं, 1 चम्मच चीनी डाली, घुल गई, गायब हो गई चीनी, दूसरी चम्मच एक और चीनी डाल दी, वो भी घुल गई है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है उसमें, जो भी सॉल्यूशन है वो और भी ऐड कर सकता है उसमें, वो और भी सॉल्यूट को ऐड कर ले रहा है, और भी घोल सकता है। इसका मतलब उसके अंदर टेंडेंसी, उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर होल्ड करने की कैपेबिलिटी और है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। समझे, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा भाई ना, टेम्परेचर वही है। मतलब अभी भी मैं ऐसे ही घोल, हाथ से घोलूंगा, तो 1 चम्मच चीनी ली फिर डाली घोल दिया, 1 चम्मच चीनी ली फिर डाली घोल दिया, समझे। अब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और जितने भी वर्ड है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, दीज आर इंग्लिश वर्ड्स, दीज आर
इंग्लिश वर्ड, तो इनके ना पहले इंग्लिश में मीनिंग होते हैं यार। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना सैचुरेटेड का मतलब क्या, सैचुरेटेड का मतलब एक ऐसी चीज है कि फर्क नहीं पड़ेगा। ये शांत पड़ा हुआ है, तुम भी तो आती थी, कौन आता था पहले? ठीक है शांत रहे। ठीक है, तो सैचुरेटेड, बस सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं चीनी घोल रहा था और बहुत देर से हर 1 मिनट में एक चम्मच डाल लो, एक टाइम ऐसा आएगा भाई कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, चीनी कितनी घुलेगी, चीनी नीचे पड़ी रहेगी उसमें, मैं कितने चम्मच हिला लूं घुलेगी नहीं यार, क्योंकि पानी के पास जितनी होल्डिंग कैपेसिटी थी ना वो गेन कर चुका है, उससे ज्यादा चीनी नहीं घुल सकती। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। मतलब अब इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो बाबा होते हैं ना, उनको सेंट्रो दे दो चाहे लैम्बोर्गिनी दे दो, एक ही बात है, वो सैचुरेटेड है, उन्हें ना इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मिल जाए खाने को। साधु बाबा तो यही वैसे ही होता है ना, कुछ भी दे दो, सैचुरेटेड है उन सारी चीजों से। एक चीज और है कि मेरे दिमाग में, हाँ बहुत बढ़िया चीज है। अभी क्या हुआ, बारिश हुई, और बारिश हुई अगर मैं एसी ना चला रहा हूं तो हम सबको थोड़े बहुत पसीने आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? क्योंकि ह्यूमिडिटी है, पानी की भी ना एयर है, ये एयर के पास एक होल्डिंग कैपेसिटी है। वाटर वेपर्स, पानी, उनको होल्ड करने की कैपेसिटी है, और बारिश हो गई तो चारों तरफ पानी की बूंदें होंगी, और वही बूंदें तो हैवी हो रखा है पानी ऑलरेडी, तो वाटर वो होल्ड नहीं करेंगी। कौन सा वाटर? जो हमारे पसीने आ रहे हैं ना, अगर गर्मी होती पानी नहीं होता तो वो इवेपोरेट होके हवा में आ गए भाई, वो क्या होता है हवा में आ जाते हैं। लेकिन अब हवा में ऑलरेडी पानी भरा पड़ा है, हवा में ऑलरेडी पानी भरा पड़ा है, तो हमारे पसीने नहीं सूखेंगे, क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं है। पसीने तो हमारे जब ही एब्जॉर्ब होंगे ना कि कोई लेने वाला रिसीवर हो, अब वो पसीने सूखते ही नहीं, इसीलिए हमें लगता है यार चिपचिपा आ रहा है, दूर बढ़िया ऐसी गर्मी हो रही है। तो ये होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि हमारे पानी के वाटर वेपर्स की एयर की एक लिमिट है, अभी वो सैचुरेटेड हो गया, वो सैचुरेटेड हो गया, अब उसके बस की नहीं है। ऐसे ही बादल होते हैं, जब उनके पास बिल्कुल पूरे भर जाते हैं ना, वो सैचुरेटेड हो जाता है, फिर वो बारिश कर देता है, कि अब उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, समझे? दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, कि अब उसके पास मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व, मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिसॉल्व। अब उसमें पानी जो भी तुम घोलोगे ना उसमें नहीं घुलते, ठीक है? तो उसे क्या कहा जाएगा? सैचुरेटेड। और तीसरी चीज क्या है? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का ये है फंडा कि एक ना पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अगर मैं उससे ज्यादा कर दूंगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, उससे कम कर दूंगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, समझे? ये है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, पढ़ना नहीं है, मतलब लिख दिया था तो मैंने बता, ठीक है? तो सॉल्यूशंस में तुम्हें इतना ही पढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक और, वो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊं। सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज वो तुम्हें थ्योरी में मिल जाएंगी बुक में, और ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। मतलब सॉल्यूशन अगर कोई है, जैसे चीनी का सॉल्यूशन, मैं यहां से टॉर्च मारूंगा तो लाइट आर पार चली जाएगी, ठीक है? अभी 3 चीज पढ़ेंगे और बाकी अभी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। मतलब पहला पढ़ेंगे सॉल्यूशन, दूसरा पढ़ेंगे सस्पेंशन, और तीसरा पढ़ेंगे कोलोइडल। ये 3 टाइप के वही होते हैं, मिक्सचर ही होते हैं। तो सॉल्यूशन में तो ये टॉर्च यहां से हमारी आर पार निकल गई, सस्पेंशन और कोलोइडल में आगे नहीं जाते, समझे? तो यही पढ़ना, ठीक है? तो आज क्या पढ़ा हमने? सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सुपर मतलब सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, ठीक है? और उससे सॉल्युबिलिटी पढ़ा हमने कि सॉल्युबिलिटी के फैक्टर क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब, अगर कई बच्चे बोल रहे थे कि समझ में नहीं आया, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि भाई टेम्परेचर को कम ज्यादा करने से उसमें जो गैस मिली हुई है वो ज्यादा घुली हुई है, कम घुली हुई है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम पानी को गर्म कर लो ना, पानी में अभी जो एक पानी पी रहे हो उसमें गैस मिली हुई है, उसमें गैस है, पानी को गर्म करने से क्या होता है? जो भी उसमें गैस मिली हो बुलबुले से बाहर निकलेगी। क्या है वो? गैस ही तो है। कई बार पानी हम लोग बाहर रख देते हैं धूप में,
टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जितनी भी गैस है ना वो सारे बाल्टी पे ना बकेट पे चिपक जाते हैं वाटर वेपर्स। तुमने देखा होगा ना उसकी वॉल पे बाल्टी पे वाटर वेपर्स थोड़े थोड़े बुलबुले से चिपके रहते हैं। क्या? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम हो। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलने की शक्ति कम हो गई। अब वो घोल ही नहीं पा रहा उसे, और घुल नहीं पा रहा तो बाहर निकलेगी वो चीज। तो गैस क्या है? बाहर निकलेगी। टेम्परेचर कम कर दूंगा, ठंडी कर दूंगा तो गैस उसमें मिली रहेगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, किसी को डाउट हो तो पूछो। ठीक है, हाँ। अनसैचुरेटेड ना, देख अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अगर कोई चीज उसमें घोल रखी है और मैं उसमें घोल सकता हूं तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। देख दो तरीके के सॉल्यूशन रखे मैंने बोला एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड। तूने दोनों में चीनी डाली, चम्मच से हिलाया, अगर उसमें घुल गई तो वो अनसैचुरेटेड है भाई, घुल रही है इसमें, तो उसमें घुल ही नहीं, हिलाया जा रहा तो इसका मतलब सैचुरेटेड। जिसमें चीजें घुल जाए वो अनसैचुरेटेड है, जिसमें ना घुले वो सैचुरेटेड है। सिंपल। मैंने बताया ना जिसमें किसी के फर्क ना पड़े। अभी देखना फर्क ही कहां पड़ रहा है, उसमें मैं डालू चीनी कुछ भी करूं फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, समझे? ये तो आज के लिए इतने ही बस। अब ताली मत बजाना, ठीक है? बस।